महाभारत का एक ऐसा रहस्य शायद ही आपने पहले कभी सुना होगा। एक ऐसा योद्धा जो कुरुक्षेत्र का युद्ध शुरू होने से पहले ही मृत्यु को प्राप्त हो चुका था, लेकिन फिर भी उसका नाम महाभारत के सबसे महत्वपूर्ण घटनाक्रमों से जोड़ा जाता है। क्या सचमुच मरने के बाद भी उसने युद्ध भूमि में वापसी की थी? क्या वह वही योद्धा था जिसने अपने गुरु के लिए बिना एक पल सोचे अपना अंगूठा काट कर दे दिया था? और क्या उसी के मन में छिपी अधूरी पीड़ा और प्रतिशोध की अग्नि ने उसे दोबारा जन्म लेने पर मजबूर कर दिया? लोक कथाएं और पुराण दावा करते हैं कि मृत्यु के बाद उसे ऐसा वरदान मिला जिसने इतिहास की दिशा ही बदल दी। कहा तो यहाँ तक जाता है कि महाभारत के सबसे शक्तिशाली और अजेय आचार्य का अंत उसी योद्धा के हाथों हुआ जिसे कभी शिष्य मानने से इनकार कर दिया गया था। लेकिन क्या यह केवल एक कथा है या इसके पीछे कोई ऐसा रहस्य छिपा है जिसे सदियों से दुनिया नहीं जान पाई है? एकलव्य की यह कहानी जितनी रहस्यमयी है उतनी ही चौंकाने वाली भी है, और इसका अंतिम रहस्य जानकर शायद आप भी हैरान रह जाएंगे। तो अंतिम रहस्य को जानने के लिए अंत तक वीडियो के हमारे साथ बने रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही महाभारत के रहस्य आपके लिए लेकर आते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। महाभारत में अनेक ऐसे योद्धाओं का वर्णन मिलता है जिनकी वीरता की कहानियाँ आज भी लोगों को आश्चर्य में डाल देती हैं, लेकिन उनमें एक नाम ऐसा है जो अपने त्याग, तपस्या और रहस्यमयी कथा के कारण सबसे अलग दिखाई देता है, और वह नाम है एकलव्य। अधिकांश लोग एकलव्य को केवल उस बालक के रूप में जानते हैं जिसने गुरु दक्षिणा में अपना अंगूठा काट कर दे दिया था, लेकिन उसकी कहानी का सबसे रहस्यमय अध्याय तो उसके बाद शुरू होता है। कहा जाता है कि गंगा तट पर बसे श्रृंगवेरपुर राज्य के निषाद राज हिरण्यधनु के पुत्र एकलव्य बचपन से ही असाधारण प्रतिभा के धनी थे। धनुर्विद्या सीखने की ऐसी लगन थी कि उन्होंने गुरु द्रोणाचार्य को अपना आदर्श मान लिया था। जब परिस्थितियों के कारण उन्हें द्रोणाचार्य से शिक्षा प्राप्त नहीं हो सकी, तब उन्होंने जंगल में मिट्टी की प्रतिमा बनाकर उसी को अपना गुरु मान लिया। दिन रात कठोर अभ्यास और अटूट समर्पण के बल पर वे इतने महान धनुर्धर बन गए कि उनकी ख्याति पूरे आर्यावर्त में फैल गई। जब अर्जुन ने देखा कि कोई उनसे भी श्रेष्ठ धनुर्धर बन चुका है, तब घटनाओं ने ऐसा मोड़ लिया जिसने एकलव्य के जीवन की दिशा ही बदल डाली। गुरु दक्षिणा के रूप में अपना अंगूठा काटकर देने के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी और 4 उंगलियों के सहारे धनुष चलाने की कला में महारत हासिल कर ली। यही वह समय था जब उनकी शक्ति और पराक्रम की चर्चा मगध सम्राट जरासंध तक पहुंची। जरासंध ने एकलव्य को अपने सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में शामिल कर लिया। कई कथाओं में वर्णन मिलता है कि जब जरासंध ने मथुरा पर आक्रमण किया, तब एकलव्य उसकी सेना का प्रमुख सेना नायक था। युद्ध भूमि में उसका पराक्रम इतना भयंकर था कि यादव सेना के अनेक महारथी उसके सामने टिक नहीं पाए। 4 उंगलियों से छोड़े गए वाण बिजली की गति से लक्ष्य को भेदते थे। उसकी युद्ध कला देखकर मित्र और शत्रु दोनों आश्चर्यचकित रह जाते थे। जब यह समाचार द्वारका और मथुरा तक पहुंचा कि एक ऐसा धनुर्धर है जो अंगूठा ना होने के बावजूद अजेय सिद्ध हो रहा है, तब स्वयं श्री कृष्ण का ध्यान उसकी ओर गया। श्री कृष्ण समझ चुके थे
कि यदि यह योद्धा भविष्य में अधर्म का साथ देता रहा तो आने वाले समय में पांडवों और धर्म की स्थापना के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है। कहा जाता है कि इसके बाद श्री कृष्ण और एकलव्य का आमना सामना हुआ। यह युद्ध साधारण नहीं था। दोनों ओर अद्भुत रणनीति, दिव्य अस्त्रों का प्रयोग और असाधारण युद्ध कौशल देखने को मिला। कई लोक कथाएं कहती हैं कि इसी युद्ध में एकलव्य वीर गति को प्राप्त हुआ, जबकि कुछ मान्यताओं के अनुसार वह युद्ध के बीच रहस्यमय ढंग से गायब हो गया और फिर कभी दिखाई नहीं दिया। यही कारण है कि उसकी मृत्यु का रहस्य आज भी पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो पाया है। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। एकलव्य के बाद उसका पुत्र केतुमान निषाद राज्य का राजा बना। समय बीता और अंततः वह दिन आया जब कुरुक्षेत्र की धरती पर महाभारत का महायुद्ध शुरू हुआ। केतुमान ने कौरवों की ओर से युद्ध में भाग लिया और अपने पिता की तरह वीरता दिखाई, लेकिन भीमसेन के प्रचंड बल के सामने वह अधिक समय तक नहीं टिक सका और युद्ध भूमि में मारा गया। ऐसा लगने लगा कि अब एकलव्य की कथा सदा के लिए समाप्त हो चुकी है। लेकिन तभी एक ऐसी जनश्रुति सामने आती है जो इस पूरे इतिहास को रहस्य से भर देती है। लोक मान्यताओं और पुराणों के अनुसार जब श्री कृष्ण के हाथों एकलव्य की मृत्यु हुई थी तब उसके मन में एक अधूरी वेदना थी। वह वेदना थी कि द्रोणाचार्य के कारण खोए हुए अंगूठे की उस अवसर की जो उसे कभी नहीं मिला और उस सम्मान की जो वह प्राप्त करना चाहता था। कहा जाता है कि मृत्यु के समय उसकी तपस्या और समर्पण से प्रभावित होकर श्री कृष्ण ने उसे वरदान दिया कि वह अगले जन्म में अपने अधूरे कर्मों को पूरा करने का अवसर पाएगा। यही वह बिंदु है जहाँ से एकलव्य की कहानी और भी रहस्यमय हो जाती है। कई लोक कथाओं में माना जाता है कि एकलव्य ने पांचाल नरेश द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न के रूप में पुनर्जन्म लिया। धृष्टद्युम्न का जन्म स्वयं एक यज्ञ की अग्नि से हुआ था और उनके जन्म के साथ ही आकाशवाणी हुई थी कि यही योद्धा भविष्य में द्रोणाचार्य के वध का कारण बनेगा। यह भविष्यवाणी सुनकर लोग आश्चर्य में पड़ गए थे, क्योंकि द्रोणाचार्य उस समय संसार के सबसे महान आचार्य और योद्धाओं में से एक थे। आखिर कौन उनका वध कर सकता था? कुरुक्षेत्र के युद्ध में जब द्रोणाचार्य ने अपने दिव्य अस्त्रों से पांडव सेना में भारी विनाश मचा दिया था, तब उन्हें रोकना लगभग असंभव हो गया। पांडवों की ओर से कोई भी योद्धा सीधे उनका सामना नहीं कर पा रहा था। तब एक योजना बनाई गई। जब द्रोणाचार्य को यह समाचार मिला कि उनका पुत्र अश्वत्थामा मारा गया है, यह योजना के अंतर्गत था। यह उनका बेटा नहीं बल्कि एक हाथी का नाम अश्वत्थामा था। लेकिन द्रोणाचार्य को लगा कि उनका पुत्र अश्वत्थामा मारा गया तो वे गहरे शोक में डूब गए और उन्होंने अपने शस्त्र त्याग दिए। उसी क्षण धृष्टद्युम्न आगे बढ़े और उन्होंने द्रोणाचार्य का वध कर दिया। यहीं से वह रहस्य जन्म लेता है जिसने सदियों से लोगों की कल्पना को बांधे रखा है। लोक कथाओं के अनुसार यह केवल धृष्टद्युम्न द्वारा द्रोणाचार्य का वध नहीं था, बल्कि यह एकलव्य के अधूरे प्रतिशोध की पूर्णता थी। जिस गुरु के कारण उसने अपना अंगूठा खोया था, उसी गुरु का अंत
उसके पूर्व जन्म के हाथों हुआ। इसलिए कुछ लोग मानते हैं कि एकलव्य भले ही अपने पहले शरीर में महाभारत का युद्ध ना लड़ पाया हो, लेकिन धृष्टद्युम्न के रूप में उसने कुरुक्षेत्र की रणभूमि में प्रवेश किया और महाभारत के सबसे महत्वपूर्ण घटनाक्रमों में से एक का कारण बना। लोक कथाओं, पुराणों की व्याख्याओं और जनश्रुतियों में यह कहानी आज भी बड़े रहस्य और रोमांच के साथ सुनाई जाती है। यही कारण है कि एकलव्य का नाम केवल त्याग और गुरु भक्ति के लिए नहीं, बल्कि महाभारत के सबसे रहस्यमय और चर्चित पात्रों में भी लिया जाता है। और शायद इसी वजह से आज भी यह प्रश्न लोगों के मन में कौतूहल जगाता है कि तो क्या आपको लगता है कि एकलव्य ने सचमुच पुनर्जन्म लेकर महाभारत में अपना अधूरा प्रतिशोध पूरा किया था, या यह केवल एक लोक कथा है? अपनी राय कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको महाभारत और हिंदू धर्म के ऐसे ही रहस्यमय और अनसुने रहस्य जानना पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को साथ ये जानकारी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और अद्भुत रहस्य के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। धन्यवाद।